कंबस्टिबल सब्सटेंसेस एंड इग्निशन टेम्परेचर। हर जो सब्सटेंस का जो इग्निशन टेम्परेचर होता है वो डिफरेंट होता है। सब सब्सटेंस का इग्निशन टेम्परेचर सेम नहीं होता। जब कोई सब्सटेंस अपने इग्निशन टेम्परेचर पर रीच कर जाता है तभी वो बर्न करना शुरू करता है, अदरवाइज वो बर्न ही नहीं होगा। जब कोई सब्सटेंस अपने इग्निशन टेम्परेचर पर रीच कर जाता है, पहुंच जाता है, तो ही वो सब्सटेंस बर्न करना शुरू करेगा, अदरवाइज वो सब्सटेंस बर्न करना शुरू नहीं करेगा। क्लियर? कुछ सब्सटेंसेस का जो इग्निशन टेम्परेचर होता है वो बहुत लो होता है। जो इग्निशन टेम्परेचर होता है वो बहुत लो होता है, जिसके कारण वो जल्दी से अपने इग्निशन टेम्परेचर पर रीच कर जाते हैं और बर्न करना शुरू कर देते हैं। राइट? इन ऐसे सब्सटेंसेस कौन से होते हैं? इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जिनका जो इग्निशन टेम्परेचर है वो बहुत लो होता है, जिसके कारण वो बहुत जल्दी से आग पकड़ लेते हैं, कैच फायर कर लेते हैं, बर्न करना शुरू कर देते हैं, वो इजिली कंबशन कर जाते हैं। क्लियर? कंबशन का मीनिंग बर्निंग ही होता है। जिन सब्सटेंसेस का जो इग्निशन टेम्परेचर है वो बहुत लो होता है वो इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस होते हैं और वो बहुत जल्दी कैच फायर कर लेते हैं। जैसे पेट्रोल है, डीजल है, एलपीजी है। अब आपने देखा होगा, सीरियल्स में देखते हो या मूवीज में देखते हो, जैसे कार का एक्सीडेंट होता है तो कार ऐसे टर्न करती है, टर्न करने से वो बहुत जल्दी आग पकड़ लेती है। क्यों पकड़ती है? इतनी जल्दी आग उसको क्यों लग जाती है? इतनी जल्दी वो कैच फायर क्यों करती है? क्यों इतनी जल्दी वो कंबशन करना शुरू कर देती है? रीजन, क्योंकि उसके अंदर क्या है? पेट्रोल है या डीजल है। ठीक है? पेट्रोल, डीजल, अब तो कई गाड़ियों में एलपीजी भी होता है, तो सॉरी सीएनजी होता है। एलपीजी तो हम घरों में यूज करते हैं, कुछ गाड़ीज में सीएनजी होता है। राइट? उसमें भी क्या होता है, लगा तो पीछे टैंकी है, गैस ही होता है ना, तो वो भी बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है। इसका रीजन क्या होता है? क्योंकि उसका जो इग्निशन टेम्परेचर होता है वो बहुत लो होता है। उसका इग्निशन टेम्परेचर वो बहुत लो होता है, इसके कारण से वो जल्दी से आग पकड़ लेता है। क्लियर? इसीलिए जो गाड़ी को है वो बहुत जल्दी आग लग जाती है और गाड़ी खत्म हो जाती है, स्पॉइल हो जाती है। क्लियर? अब आप घरों में भी हम एलपीजी यूज करते हैं, लिक्विड प्रोफाइल गैस, जो हम अपने घरों में यूज करते हैं। आपको पता है, जैसे ही आप थोड़ी सी माचिस की तीली के साथ या लाइटर के साथ करते हो तो बहुत जल्दी आग पकड़ लेती है। ठीक है? क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उसका जो इग्निशन टेम्परेचर है वो बहुत लो है, इसी कारण वो जल्दी से आग पकड़ लेती है, जल्दी से कैच फायर कर लेती है। क्लियर? देखो, इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस which have very low ignition temperature, and can catch fire with flame. इसके कारण वो फ्लेम के साथ बहुत जल्दी कैच फायर कर लेते हैं। कैन कैच फायर विद द फ्लेम, बहुत इजीली जो है वो जब कैच फायर कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि जो उनका इग्निशन टेम्परेचर है जब बहुत लो है तो ऐसे सब्सटेंसेस को इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस बोलते हैं, जिनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत लो होता है और वो बहुत जल्दी फ्लेम के साथ कैच फायर कर लेते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस। राइट? इसमें है पेट्रोल, डीजल, एलपीजी। इसके एग्जांपल हैं वो मैंने आपको बताए ही हैं कि कैसे वो जल्दी क्यों आग पकड़ते हैं, क्योंकि उनका जो इग्निशन टेम्परेचर लो है इसलिए वो जल्दी से कैच फायर कर लेते हैं। राइट? अब जो नेक्स्ट है, अब आग तो लग गई, कंबशन हो गए, कंबशन की वजह से अब क्या हो गई? आग लग गई। ठीक है? आग लगने की से अब हम उसको प्रोटेक्शन कैसे करेंगे, उसको हम बुझाएंगे कैसे? ओके? अब वो जो कहता है कि जो वाटर है, वाटर कूल कर देता है। वाटर से हम आग जो फायर को कंट्रोल में लेके आ सकते हैं, क्योंकि वो कूल कर देता है कंबस्टिबल सब्सटेंसेस को, वो कूल कर देता है, ठंडा कर देता है, क्योंकि वो जो उसका इग्निशन टेम्परेचर है वो उससे उसको बिलो ले आता है। ठीक है? उसमें पानी डालेंगे, वो उसको कूल करेगा कंबस्टिबल सब्सटेंसेस को, और जो उसका इग्निशन टेम्परेचर है वो उससे बिलो आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। इसके
कारण वो आग बुझ जाएगी, धीरे धीरे आग क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ठीक है सब। तो क्या है, वाटर यूज करते हैं क्योंकि वाटर क्या है, कूल करता है कंबस्टिबल सब्सटेंसेस को। पर वो आपने देखा भी होगा जब कभी आग लग जाती है लोग बकेट से पानी डालना शुरू करते हैं। ठीक है, तो क्यों, क्योंकि वाटर इसलिए डालते हैं क्योंकि वो कूल करता है। पर जब आपने कभी देखा है, जब कभी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस पर आग लग जाती है, आप यदि पानी डालोगे तो क्या होगा, तो आप खुद ही उसके साथ चिपक जाओगे, आपको ही शॉक लग जाएगा, करंट लग जाएगा, क्योंकि वो उसका गुड कंडक्टर है, राइट। तो क्या होगा, यदि इलेक्ट्रिक सब जगह वाटर से हम कंबस्टिबल सब्सटेंसेस को नहीं बुझा सकते, जो कंबस्टिबल सब्सटेंसेस हैं उनको हम कूल नहीं कर सकते वाटर से हर जगह पर, क्योंकि जो यदि इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं या फिर कोई ऑयल है, वहाँ ऑयल की वजह से आग लग गई है तो वो वाटर से कंट्रोल में नहीं आएगी। क्लियर। तो वाटर हेल्प करता है जो तुम्हारे कंबस्टिबल सब्सटेंसेस को कूल करने पर सारे सब्सटेंसेस को वो कूल नहीं कर सकता, सारे सब्सटेंसेस से आग वो नहीं बुझ सकती वाटर से। क्लियर। अब जो कह रहा है कि वाटर तो करता ही है हेल्प, पर जो वाटर वेपर होता है ना वो भी हेल्प करता है, क्योंकि वाटर वेपर उसके आसपास होता है। जब हम पानी डालते हैं आग पर तो वाटर वेपर जनरेट हो जाते हैं, तो वाटर वेपर जनरेट होने की वजह से वहां पे वो एयर की सप्लाई को कट ऑफ कर देते हैं। वाटर वेपर क्या कर देते हैं, जो एयर की सप्लाई है वो कट ऑफ कर देते हैं, जिसके कारण आग क्या हो जाती है, बुझ जाती है, राइट। फिर उसके बाद अब वो यही बात बोलता है कि अब ऐसे सब्सटेंसेस जो इलेक्ट्रिकल सब्सटेंसेस हैं या फिर ऑयल है, उनको जब उनकी वजह से जब आग लग जाती है, ठीक है, कंबशन हो जाता है, उसको अब आप कैसे कंट्रोल में लाओगे, तो फायर एक्सटिंग्विशर का हम यूज करते हैं। तब क्या हम यूज करते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर का यूज करते हैं। फायर एक्सटिंग्विशर में कौन सी गैस होती है, उसमें CO2 होता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है जो हमारे फायर को बुझाने में हेल्प करती है। क्लियर। अब वो कह रहे हैं कि जब आप इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है उस पर आग लग गई है, उसको आपको खत्म करना है, तो क्या करोगे, आप फायर एक्सटिंग्विशर का यूज करोगे, क्योंकि उसमें CO2 है, इसके कारण आग वो बुझ जाएगी। उसमें आप वाटर का यूज नहीं करोगे, वाटर यूज करोगे तो खुद ही आपको शॉक लग जाएगा। क्लियर। अब आप देखोगे पेट्रोल पंप पे या फिर कहीं पे आग लग जाती है ऑयल की वजह से, ठीक है, तो उसमें क्या यूज करते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर का यूज करते हैं। वाटर है वो उसको कंट्रोल में नहीं आ, ऑयल से जो आग लगती है ना वो वाटर से कंट्रोल में नहीं आती है, जिसके कारण फायर एक्सटिंग्विशर का यूज करते हैं। क्योंकि जो CO2 होती है वो क्या होती है, हैवी होती है, ऑक्सीजन से हैवी है, CO2 ऑक्सीजन से हैवी है, जिसके कारण हैवी होने की वजह से वो नीचे बैठ जाएगी और ऑक्सीजन क्या है, ऊपर चली जाएगी, और जिसके कारण ऑक्सीजन और फायर का जो कट ऑफ है, सप्लाई है, वो कट ऑफ हो जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर क्या आ गई, कार्बन डाइऑक्साइड आ गई, क्योंकि वो हैवी है, वो नीचे बैठ जाएगी, ऑक्सीजन ऊपर चली जाएगी, फायर और ऑक्सीजन का जो सप्लाई है वो क्या हो जाएगा, कट ऑफ हो जाएगा और आग बुझ जाएगी। क्लियर। इसीलिए अब मैंने आपको बताया कि फायर एक्सटिंग्विशर्स का हम कहाँ पे यूज करते हैं, और वाटर का मेनली, वाटर जो थोड़ी बहुत ही आग लगी उसमें वाटर का यूज करेंगे तो वो चल जाएगा, पर यदि किसी ऑयल से या किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस से में आग लगी है तो कभी भी वाटर का हम यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम उससे हमें ही नुकसान हो जाएगा, राइट। देखो हाउ डू वी कंट्रोल फायर। अब फायर को कैसे कंट्रोल करोगे, वाटर कूल्स द कंबस्टिबल मटेरियल। मैंने आपको बता दिया कि जो वाटर है वो कूल करता है कंबस्टिबल मटेरियल्स, राइट। फिर वाटर वेपर आल्सो सराउंडेड टू कंबस्टिबल मटेरियल हेल्पिंग इन कटिंग द सप्लाई ऑफ एयर। एयर की सप्लाई को वो कट कर देता है, जो वाटर वेपर्स होते हैं। ओके, यहाँ पे तो हमने दो पॉइंट्स में वाटर की बात करी है, पर वो कह रहे हैं कि जब फायर एक्सटिंग्विशर इज टू कट द सप्लाई ऑफ एयर। अब जो फायर एक्सटिंग्विशर है वो भी जो एयर की सप्लाई है, ऑक्सीजन की जो सप्लाई है उसको कट ऑफ करता है। वो कैसे करता है वो भी मैंने आपको समझा दिया कि कहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर्स का यूज करते हैं और वो कैसे कट ऑफ करता है सप्लाई ऑफ एयर,
राइट। अब जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ कंबशन। अब आपने देखा होगा कि जो कंबशन है वो कई बार कंबशन थोड़ी सी हीट देते हैं तो कंबशन होना शुरू हो जाता है। किसी भी सब्सटेंस को जब हम थोड़ी सी हीट देते हैं तो वहां पर कंबशन होना शुरू हो जाता है। कुछ सब्सटेंसेस में कुछ भी देने की जरूरत नहीं होती, अपने आप ही कंबशन शुरू हो जाता है। उसको किसी भी सोर्स की जरूरत नहीं पड़ती है कंबशन के लिए, अपने आप ही उसमें कंबशन होना शुरू हो जाता है। और कुछ सब्सटेंसेस में कंबशन जब होता है तब धमाका होता है, ठीक है। तो वो हम अब इसमें डिस्कस करेंगे कौन कौन सी टाइप्स में ऐसा होता है। सबसे पहले है रैपिड कंबशन। रैपिड कंबशन का मीनिंग होता है जो कंबशन बहुत जल्दी होना शुरू हो जाता है। रैपिड कंबशन मीन्स जो बहुत रैपिडली होता है, बहुत जल्दी हो जाता है, ठीक है। उसका एग्जाम्पल है, अब आप घरों में हम एलपीजी का यूज करते हैं। जैसे ही आप गैस स्टोव के बर्नर को ऑन करते हो, ठीक है, जैसे ही आपने गैस स्टोव को ऑन करा तो क्या होता है, आपने जरा सा लाइटर या माचिस से उसके आगे लेके जाते हो तो वो बर्न करना शुरू कर देता है। तो कितनी जल्दी उसने बर्न करना शुरू हुआ, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, रैपिड कंबशन। ये मेन एग्जांपल है एलपीजी का, वो बहुत जल्दी जो हो जाता है, ठीक है। जरा सा सोर्स की जरूरत पड़ी, जरा सा हमने उसको हीट दिया, साथ में उसे कंबशन करना शुरू कर दिया, तो ऐसे को हम रैपिड कंबशन बोलते हैं। क्लियर। द टर्न ऑन द नॉब ऑफ द गैस स्टोव, जैसे आप गैस स्टोव को टर्न ऑन करते हो, उसके जो नॉब को ऑन करते हो तो क्या होता है, गैस बर्न्स रैपिडली। तो गैस क्या है, रैपिडली बर्न करना शुरू कर देता है एंड प्रोड्यूसेस हीट एंड लाइट कॉल्ड अ रैपिड कंबशन। और आपको पता है कंबशन में हीट और लाइट तो प्रोड्यूस होती ही होती है, तो इसको हम रैपिड कंबशन बोलते हैं। जो कंबशन बहुत जल्दी होना शुरू हो जाता है, रैपिडली होना शुरू हो जाता है, पर इसमें सोर्स की तो जरूरत पड़ी है ना। ये तो है नहीं कि अपने आप ही बड़ा उसमें हीट बर्न करना शुरू हो गया, अपने आप ही वो जल गया, ठीक है, ऐसा तो नहीं हुआ ना। उसमें आपको लाइटर या माचिस मैस्टिक का यूज करा तभी वहां पे कंबशन हो पाया ना। इसमें सोर्स की तो जरूरत पड़ी, राइट। तो वो क्या है, जल्दी होता है, पर सोर्स की भी जरूरत पड़ती है, उसमें रैपिड कंबशन होता है। पर नेक्स्ट जो तुम्हारा है स्पॉन्टेनियस कंबशन। स्पॉन्टेनियस कंबशन क्या होता है, इसमें किसी भी सोर्स की जरूरत ही नहीं पड़ती, अपने आप ही ऑक्सीजन की प्रेजेंट में वो कंबशन होना शुरू हो जाता है। स्पॉन्टेनियस कंबशन में किसी भी सोर्स की जरूरत नहीं पड़ती है। कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जिनको कंबशन करने के लिए किसी भी सोर्स की जरूरत नहीं पड़ती है, वो अपने आप ही कंबशन करना शुरू कर देते हैं, उनको हम स्पॉन्टेनियस कंबशन बोलते हैं। वो कैसा होता है, उसका सबसे बड़ा एग्जांपल है फास्फोरस। फास्फोरस वो एक मेटल है, राइट। आप जैसे ही उसको बाहर रखोगे, ऑक्सीजन की प्रेजेंट में उसको रखोगे तो वो बर्न करना शुरू कर देता है। उसमें किसी भी आपको सोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ एयर की प्रेजेंस में ही उसने बर्न करना शुरू कर दिया, राइट। तो ऐसे कंबशन को स्पॉन्टेनियस कंबशन बोलते हैं, जिसमें किसी भी सोर्स की जरूरत नहीं पड़ती है, वो अपने आप ही कंबशन करना शुरू कर देता है, उसको हम स्पॉन्टेनियस कंबशन बोलते हैं। क्लियर। देखो, कंबशन इन व्हिच अ मटेरियल सडनली बर्स्ट इनटू फ्लेम विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ एनी अपैरेंट, विदाउट द यूज ऑफ एनी एप्लीकेशन, ठीक है, इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस कंबशन। उसको हम स्पॉन्टेनियस कंबशन बोलते हैं, जिसमें किसी भी एप्लीकेशन, किसी भी सोर्स की कोई जरूरत ही नहीं है, अपने आप ही वो कंबशन करना शुरू कर देता है। क्लियर। नेक्स्ट लास्ट है जो एक्सप्लोजन कंबशन। एक्सप्लोजन में जब कंबशन होता है, जब किसी सब्सटेंस में कंबशन होना शुरू होता है तो वो एक उसके कंबशन के दौरान धमाका भी होता है, तो उसको हम बोलते हैं एक्सप्लोजन कंबशन। फॉर एग्जाम्पल क्रैकर्स, जब क्रैकर्स बर्न होते हैं तब क्या होता है, हीट भी जनरेट होती है, लाइट भी जनरेट होती है, गैसेस भी प्रोड्यूस होती है, और वो क्या साथ में क्या होता है, धमाका भी होता है, एक्सप्लोजन भी होता है, ठीक है। तो ऐसे कंबशन को जिसमें धमाका भी होता है उसको हम एक्सप्लोजन कंबशन बोलते हैं। क्लियर। ये थे मेरे टाइप्स ऑफ कंबशन। यहाँ पे मेरा जो आज का टॉपिक है वो फिनिश्ड हो गया है। आज के टॉपिक में हमने कवर करा
कंबशन। नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे।